शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। दोस्तों, आज की खबर है आस्था, प्रशासन और सत्ता के टकराव की। खबर है प्रयागराज माघ मेले से, जहां बद्रीनाथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए हैं। इस घटना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। शंकराचार्य का दावा है कि उन्हें और उनके शिष्यों को जबरन रोका गया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें अज्ञात लोग ले जा रहे थे, यानी अपहरण जैसी स्थिति देखने को मिली थी। पूरा मामला क्या है दोस्तों, उसके बारे में यदि बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य पालकी यात्रा के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने कहा कि पालकी आगे नहीं जाएगी, आपको पैदल चलना होगा। इसी बात पर तनाव बढ़ गया। उसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। शंकराचार्य ने 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक पीला पटका दिखाया, उस पर 14 साल के शिष्य का खून लगा था। शंकराचार्य का आरोप है कि पुलिस ने बाल संतों तक नहीं छोड़ा, शिष्यों को घसीटा गया, मुक्के मारे गए और थप्पड़ लगाए गए। ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदें और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दें। वीडियो में दिखता है कि पुलिस एक साधु को खींचकर टेंट में ले जाती है। बाल पकड़कर धक्का दिया जाता है। एक शिष्य चीखता रहता है, लेकिन कोई उनकी बात सुनता नहीं है। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। एक साधु को चौकी में पीटने का भी आरोप सामने आया है। शंकराचार्य शिष्यों की रिहाई पर अड़ गए हैं। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिसका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और मीडिया के माध्यम से आपने ये खबर देखी होगी। दोस्तों, और भी आरोप है कि पुलिस पालकी को घसीटते हुए 1 किलोमीटर दूर ले गई। पालकी का एक हिस्सा टूट गया और शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए। पूरी रात कड़ाके की ठंड में न अन्न लिया और न ही जल। साहब का जब तक सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाया जाएगा, गंगा स्नान नहीं करूंगा। 24 घंटे बीत गए, लेकिन कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। सुबह उसी जगह पूजा और तर्पण किया जहां वह धरना पर बैठे हैं। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। प्रयागराज के डीएम कहते हैं कि शंकराचार्य बिना अनुमति पालकी पर पहुंचे। भीड़ ज्यादा थी, समर्थक ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस के साथ बदसलूकी की। मामले की जांच अभी चल रही है। शंकराचार्य कहते हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद है। पुलिस खुद ड्यूटी के साथ चल रही थी। बैरिकेड पुलिस ने ही हटवाए, किसी से शिकायत नहीं की, लोग जयकारा लगा रहे थे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आस्था भी अब परमिशन से चलेगी? क्या संतों की गरिमा सत्ता की सुविधा पर टिकी है?
और अगर शंकराचार्य भी सुरक्षित नहीं तो आम श्रद्धालु कहाँ से होंगे। सच्चाई जो भी हो, लेकिन प्रयागराज माघ मेला अब आस्था से ज़्यादा राजनीतिक का अखाड़ा बनता दिख रहा है, जहाँ जो सत्ता के साथ नहीं वो बूटों के नीचे है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएंगा और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही जानकारी के साथ। जय हिंद।